इस आप क्या सीखने वाले हैं, व्हाट ऑल यू विल गेट इन दीज 2 आवर्स। तो पहली चीज तो ये है कि आज के सेशन में आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आज मैं आप लोगों को हीलिंग से जोड़ने वाली हूँ कि आकाशिक से हीलिंग्स कैसे होती हैं, ये हीलिंग्स कैसे इतनी पावरफुल होती हैं, और क्या हर कोई हीलिंग कर सकता है, हीलिंग्स का तरीका क्या है, और इनको कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे इनको किया जाता है। सो आई होप ये सबको क्लियर है कि आज का 2 पार्ट्स में आज का सेशन डिवाइड होगा। पहला पार्ट है हीलिंग्स का और दूसरा पार्ट है हमारी आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग का। तो ये मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी सभी को अपने कैमरास को ऑन करें, और अगर जो है कहीं पर भी आपको लगता है कि मेरे नेटवर्क में इशू है, तो आप लोग जो है यू कैन लेट मी नो, आप मुझे बता सकते हैं ताकि मुझे एक्चुअली में जब तक आप नहीं बताएंगे तो फॉर मी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम विद माई नेटवर्क। सो हालांकि यहाँ से सब कुछ आई थिंक ठीक है। सो यहाँ से, हाँ, आई एम रिकॉर्डिंग दी सेशन, सो यू विल गेट दी रिकॉर्डिंग्स। तो आप लोगों को पर्सनली रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। सो आइए, पहले हम ये समझते हैं कि हीलिंग्स कैसे होती हैं, आकाशिक हीलिंग्स क्या है, और क्या हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सकता है, हीलिंग से कितने परसेंट रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं, क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, नहीं बदलती हैं। जितने भी सवाल आपके मन में होंगे हीलिंग से प्रति, आज मैं आपको उन सब से जोड़ने का प्रयास करूंगी। तो पहली चीज तो मैं आप लोगों को, जो लोग कल थे, मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, और जो लोग कल अवेलेबल नहीं थे उनकी ईज के लिए मैं बता देती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो हमारे सोल जर्नी के रिकॉर्ड्स हैं, हम सबकी सोल के रिकॉर्ड्स हैं जो कि आकाशिक लाइब्रेरी में स्टोर हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं, इस जन्म के, पिछले किसी भी जन्म के, जो भी हमने किया, हमारे साथ हुआ, जो हम अनुभव करते हैं, ये सब इन रिकॉर्ड्स में दिया हुआ है। सो आई होप अब आपको क्लियर हुआ हो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, हम सबके रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर कल मैंने कुछ चीजें बताने का प्रयास किया था, आप लोगों को कुछ चीजों से जोड़ने का प्रयास किया था, जहां पर मेरा मेन उद्देश्य ये था आपको ये समझाना कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, जबकि वो कंट्रोल होनी नहीं होती, क्योंकि वो पहले से निश्चित हैं, वो पहले से तय हैं। तो यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़कर हमें ऐसा ऐसा ज्ञान, ऐसी ऊर्जा से हम जुड़ते हैं जहां पर हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जहां पर हम अपने पास्ट लाइफ को समझते हैं और उनका इन्फ्लुएंस अपने प्रेजेंट लाइफ में समझते हैं। राइट। तो पास्ट में हमारा जीवन कैसा था और हम क्या करके आए थे जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ ऐसी है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है, जिसके द्वारा हम खुद को और दूसरों को हील करते हैं। हीलिंग क्या है, कैसे होती है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में हीलिंग कैसे होती है, आइए ये मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में बताने का प्रयास करती हूँ। सो आई होप यहाँ तक ये क्लियर है सबको कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। अगर आप कल के सेशन में अवेलेबल थे तो भी, और नहीं थे तो भी, अगर नहीं थे तो आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और रिकॉर्डिंग से भी इसको समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या होता है। और अगर आप कल के सेशन में, तो निश्चित आप इस बात को समझ चुके हैं। राइट। सो आइए अब हीलिंग्स की तरफ चलेंगे और हम ये समझेंगे कि हीलिंग्स कैसे होती हैं, क्या हर कोई अपने रिकॉर्ड्स के द्वारा खुद को हील कर सकता है, और ये हीलिंग किस लेवल तक हमारी मदद कर सकती हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपनी सब प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप हील करिए, फिर दूसरों को हीलिंग दीजिए, इस तरीके से ये होने वाला है। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, वेयर यू विल बी हीलिंग योरसेल्फ, वेयर यू विल बी हीलिंग अदर्स। पहले आप खुद को हील करेंगे, फिर दूसरों को हील करेंगे, ये इसका एक्चुअल प्रोसेस है। अब मैं आपको इसको और सिंपल वे में बताना चाहूंगी। आई वांट टू टेल दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, कि हीलिंग क्या होता है। हीलिंग बेसिकली हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। हीलिंग बेसिकली हमारे लिए, अगर मैं हीलिंग का एक हिंदी में अगर हीलिंग को हम बोलेंगे तो उपचार देना, उपचार का मतलब हमें सोल्यूशन की तरफ लेकर जाना, होप देना, ये हीलिंग का कार्य है। ठीक है ना, यही मतलब है। तो हीलिंग को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, और आकाशिक हीलिंग्स उससे भी गहरी हैं, उसको हम समझते हैं। तो आइए, जैसे हमने कल आकाशिक को आपसे जोड़ा था, आज हीलिंग को आपसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आप कुछ पल यही कहूंगी कि आप सिर्फ सुनिएगा और बहुत गहराई से इससे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक एक लाइन आप ही के जीवन से जुड़ी हुई, आप ही की मदद करने वाली है। और आकाशिक से तो हीलिंग होगी ही, मगर ईश्वर की कृपा रहेगी तो हम जो सुन रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की जो गहराई तक हम खुद को हील कर पाएंगे। आकाशिक हीलिंग्स के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी अपने जीवन की चुनौतियां और उनके चैलेंजेस। हम इनको कैसे डील करते हैं ये बहुत विशेष है। सही बात है। हम इन चैलेंजेस को कैसे डील करते हैं ये बहुत विशेष बात है।
क्योंकि चैलेंजेस तो आप भी जानते हैं, आज जितने हैं कल सुबह भी, कल आते आते वो अब बढ़ते घटते रहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि आज जीवन ऐसा है तो आप जीवन जिंदगी भर ऐसा ही रहने वाला है, तो आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। एवरी मोमेंट थिंग्स आर चेंजिंग। तो हीलिंग को अगर मैं एक बहुत सुंदर से टर्म में बात करूँ ना, तो हीलिंग कैसे कैसे हो जाती है। जब हमें चोट लगती है, उस पे मरहम लगता है, तो भी हीलिंग होती है। जब दर्द होता है और कोई आकर ये कह देता है परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब भी हीलिंग होती है। जब एक बच्चा गिर जाता है और उसके मरहम लगाने के बाद उसकी माँ उसे गोद में लेकर कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, तब भी हीलिंग होती है। और हीलिंग तब भी होती है जब हम ईश्वर के चरणों में जाकर अपनी सब परेशानियों को समर्पित कर देते हैं। ठीक बात है। हीलिंग हर लेवल पे हम अपनी कर रहे होते हैं। हीलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एकदम से निकालने वाले हैं। आज हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है और रात तक हमें सॉल्यूशन मिल जाए, ये हर बार जरूरी नहीं है। होता है क्या ऐसा? ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार ये हीलिंग बहुत क्विक होती है और कई बार इसमें समय लगता है। और जैसे कि आप सब लोग इसको जानते हैं, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को हील नहीं करेंगे, तो समय के साथ वो खुद आपको हील कर देंगे। राइट? तो यहाँ पर हीलिंग का एक बहुत विशेष महत्व है और हीलर्स का उससे भी बड़ा महत्व है। हीलिंग की जर्नी ऐसे समझ लीजिए कि ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आप अपने आप को अलग अलग तरीकों से हील करते हैं। आइए आपको आप ही की जर्नी के द्वारा दिखाते हैं। एक होती है हमारे फिजिकल लेवल की हीलिंग, जहां पर हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए योग करते हैं, जिम करते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? फिजिकली अपने आप को हील कर रहे हैं। राइट? एक होती है मेंटल लेवल हीलिंग, जहां पर हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, जिससे हम अच्छे विचारों को इकट्ठा करते हैं। ये हमारी मेंटल लेवल हीलिंग होती है। एक होती है हमारी इमोशनल लेवल की हीलिंग, जहां पर हम थेरेपीज लेते हैं। अगर हमारे भीतर कोई पीड़ा है, उसको हम रिमूव करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात है। और एक होती है स्पिरिचुअल हीलिंग, जहां पर हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ी हुई हर नेगेटिविटी को रिमूव कर देते हैं। तो आकाशिक की जो हीलिंग है ना, वो स्पिरिचुअल लेवल हीलिंग है। वो एक ऐसी हीलिंग है जो आपको आकाशिक लाइब्रेरी, आपकी आत्मा की यात्रा से जोड़ देती है, जो आपको ईश्वर से जोड़ देती है। आज ही एक पंक्ति मैं सुन रही थी, बड़ी सुंदर सी पंक्ति थी। आ, और उनको सुनते वक्त मुझे इतना आनंद आ रहा था। उन्होंने जिस तरीके से इसकी व्याख्या की थी वो बहुत सुंदर थी। ये सफर ईश्वर से निकलकर ईश्वर तक पहुंचने का है। सत्य यही है। और आत्मा की जो हीलिंग है ना, वो उसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वहीं हम लोग जो है चूक जाते हैं। जितनी नेगेटिविटी हम लेकर चलते हैं, उतना ही आगे के लिए हमारा प्रयास बढ़ जाता है। स्पिरिचुअल हीलिंग मतलब अपनी सोल लेवल हीलिंग को करना। सोल लेवल हीलिंग से हमें बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी फिजिकल हीलिंग भी होती है, इमोशनल हीलिंग भी होती है, मेंटल हीलिंग भी होती है। सब कुछ एक साथ हो जाएगा। कैसे? आइए अपना ही अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ, और निश्चित आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा। जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो इनिशियल डेज में हम प्रॉब्लम्स के साथ फाइट कर रहे थे। फिर धीरे धीरे हमने प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सीख लिया। फिर अब एक समय ऐसा आ गया, इतनी मैच्योरिटी आ गई कि हमें हर प्रॉब्लम में कूद कर जाने का मन नहीं करता। एम आई राइट रॉन्ग? सही बात है। अब लगता है क्यों इन्वॉल्व होना है भाई, इससे क्या प्राप्त होगा। और अभी कुछ समय बाद और चेंजेस आएंगे, जहां पर हमें ऐसा लगेगा सब कुछ जो हो रहा है बढ़िया ही है। तो ये क्या है? ये समय ने आपको ऐसा बना दिया है। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक तौर पर अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। जिस हीलिंग की आज मैं बात कर रही हूँ ना, ये बड़ी गहरी लेवल पर हीलिंग होती है। यहाँ यहाँ पर हर रिश्ता आपको अच्छा लगने लगता है। मैं ये नहीं कहूंगी हर किसी के साथ आप जेल करने लगते हैं, ये तो बड़ा गलत स्टेटमेंट है। जेल नहीं करते हैं आप। हर किसी के साथ इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। आपके आपका एक अपना एक ऑरा है। आपका एक अपना एक पीस ऑफ माइंड है, या मैं आपसे कहूंगी कि आपका एक अपना एक तरीका है चीजों को डील करने का, जहां पर आप इन्वॉल्व भी नहीं होंगे और चीजें आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगी, मगर आप किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचेंगे। थॉट आएगा और वो वहीं के वहीं रिलीज हो जाएगा। कहने का बहुत सिंपल सा मतलब ये है
कि जो कहते हैं ना, एक दिए की लौ जो बहुत तेज जली और फिर वो बुझ गई, बस इतना ही रहता है उसमें। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अरे आप तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो बड़ा गलत स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है। बट हीलिंग का प्रोसेस इतना क्विक होने लगेगा कि अभी आपके पास प्रॉब्लम आई और क्षण भर में आपने उसको रिलीज कर दिया। कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में यूल बी फ्री। फ्री इन द सेंस रिलीज एंड गॉन। आप खुद को हर क्षण एक ही बात बताते हैं कि मैं एक सोल हूं, और मैं एक डिवाइन प्योर पीसफुल सोल हूं। मैं ईश्वर का एक अंश हूं, और ये मेरा जीवन है। इस जीवन का हर क्षण बहुत सुंदर है। हीलिंग की दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, मन में शांति हमेशा है। आप जीवन को हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देख रहे हैं। और ये सब कैसे होता है, ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके अंदर इतना पेशेंस डेवलप होता है कि जब आपको आपका कोई कार्य हो जाता है तो आपको लगता है कि अरे प्रभु ने बड़ी कृपा कर दी। और जब नहीं होता है तो भी आपको विश्वास है कि उनकी योजना जो है वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक होगी। तो अब मेरे अंदर बड़ी धैर्यता है। हर किसी के लिए आपके मन में प्रेम है। निश्चित ही आप वो प्रेम जरूरी नहीं है सामने से दिखाएं, मगर पीठ के पीछे आप उसके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। आप उसके लिए प्रार्थना ही कर रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं किस तरह की हीलिंग की बात कर रही हूँ। कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं? ये क्यों होती है और कैसे होती है? आकाश की ऊर्जा इतनी पवित्र है, इतनी इतनी पवित्र और इतनी दिव्य है कि जैसे जैसे आप इस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, आपको अपनी आत्मा की यात्रा पर इतना भरोसा हो जाता है कि आपके लिए प्रायोरिटी ना आपके रिश्ते हैं, ना आपका शरीर है, ना आपका नाम है, ना ही आपका अहंकार है, आपका ईगो है। हमें जो लगता है ना ये मैंने किया, कितने लोगों को लगता है ये मैंने किया, जीवन में जो अच्छा अच्छा हो रहा है अरे मैंने बहुत कुछ किया है। ऐसा है, लगता है ना कभी तो भाव जरूर आता है कि देखो मैंने ये किया। यहाँ पर भी मैं आपको एक बहुत, जिसको कहते हैं ना कि ज्ञानवान व्यक्ति की एक पंक्ति बताती हूँ। उन्होंने कहा जितने लोगों को ये लगता है कि ये मैं कर रहा हूं, उनसे पूछो कि वो तो जीवन में इतना कुछ करना चाहते थे, तो सब कुछ क्यों नहीं हुआ अगर वो कर रहे थे? सोचिएगा, है इस बात में गहराई। अगर हमने जो चार चीजें अच्छी हुई वो हम कहते हैं मैंने करी, तो हम तो बहुत कुछ चाहते थे ना, तो फिर सब कुछ क्यों नहीं कर पाए? आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है। आपके अंदर का भाव ना आकाशिक से जुड़ते जुड़ते ऐसा हो जाता है। मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ आप कैसे बन जाते हैं। आकाशिक से जुड़ते जुड़ते आपके भीतर से आवाज ऐसी निकलती है कि मैं कुछ नहीं हूं, जो सब कुछ है आप हैं। आई एम नथिंग। जो कुछ भी है वो ऊर्जा है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। नंबर वन। दूसरी चीज, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। कष्ट आने पर भी आपके मन का भाव सेम है। वहां पर भी आप समभाव के साथ चल रहे हैं, जहां पर आप ये कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद, मेरा कर्मा कट गया। और अभी भी मुझे पता है कि अगर मेरे जीवन में कष्ट आया है तो वो भी आपकी योजना का हिस्सा है, क्योंकि मैं आपकी संतान हूं और आप मेरी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए विचार कैसे बदल रहा है। जब आपके साथ आपको कोई पीड़ा देकर जाता है तो आप उसको एक आत्मा के रूप में देखकर छोड़ देते हैं। वहां पर भी आपके मन का भाव कहता है कि प्रभु जैसे आपने मेरी मदद करी वैसे इनकी भी मदद करें, और इनको भी आगे सही राह दिखाएं। हर क्षण आपके मन में आभार की भावना, ग्रैटिट्यूड की भावना इतनी भर जाती है कि अपनी सांसों के लिए, हर चीज के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हर समय आपके अंदर बड़ी धैर्यता, बड़ा प्रेम है। किसी चीज की जल्दबाजी नहीं। जो मिल रहा है बढ़िया है, नहीं मिल रहा है उसमें भी आप बहुत सुकून से हैं। ये होती है एक आकाशिक रीडर और हीलर की हीलिंग। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, जैसे जैसे आप उसकी यात्रा को समझेंगे, जैसे जैसे आपको अनुभव होगा कि ये आत्मा की यात्रा कैसी है, मैंने क्या क्या किया और मेरा आगे का उद्देश्य क्या है, आपका रस ना इन चीजों से हट जाएगा कि हर कोई मुझे पसंद करे, या उसने मुझे ऐसा कहा, या जो ईगो के सर्कल में, अहंकार के सर्कल में हम जीते हैं ना, उससे आप निकल जाएंगे। और वहीं पे आपके अंदर आएगी धैर्यता, अनकंडीशनल लव, प्रेम, करुणा, इस तरीके की भावना
आपके भीतर भरनी शुरू हो जाती है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि अब आप अपनी आत्मा की यात्रा को समझ रहे हैं। आप वास्तविक रूप से अपने जुड़ रहे हैं। आपका वास्तविक रूप क्या है? आपका वास्तविक रूप ना ये शरीर है और ना ही ये नाम है, ना ही आपका मन है और ना ही आपके विचार हैं। आपका वास्तविक रूप है आपकी आत्मा, आपका सोल। जैसे जैसे आप उससे जुड़ेंगे वैसे वैसे आप अपने भीतर इन चेंजेस को देखेंगे। कितने लोगों को ये समझ आया? राइट। अब सोचिए, हमने कितने सारे इमोशनल बैगेजेस इकट्ठे किए। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ऐसे हमने बड़ी सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। ये कोशिश की, नहीं हुआ, तो ये ग्रजेस, ये पेन, एक एक करके आप अपनी हर चीज को मैनेज कर रहे हो। आगे के रास्ते में अब आप हर चीज में सुकून में हो। प्राप्त हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो बढ़िया, कोई शिकायत नहीं है। ऐसे आपकी एक छवि, जिसको हम कहते हैं कि आप भीतर से ऐसा ही महसूस करने लगते हैं। ये आपकी असली यात्रा है। इसका सिर्फ कारण इतना है कि आप अपनी आत्मा को रोज महसूस करते हैं। और हमारी आत्मा जो है वो किसका अंश है? परमात्मा का। आपको पता है, जब पहली बार आप अपनी आत्मा को महसूस करेंगे ना, तो जितना शोर है ना आपके चारों तरफ, ये शांत हो जाएगा। आपको अपने भीतर की आवाज सुनाई देगी। उसके बाद जैसे ही आप परमात्मा को महसूस करेंगे तो आपको वो ब्लिस, सिर्फ वो जो कहते हैं ना, वो जो एक क्लिक होता है, वो आप फील करेंगे, जहां आप ब्लैंक हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। और यहीं पर आपको आपके सोल जो लेवल के क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों है, इसने मुझे पीड़ा क्यों दी। छोड़ दीजिए, जानिए और छोड़ दीजिए। एटलीस्ट जान के आपके अंदर भार तो नहीं रहेगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। कितने लोगों को लगता है उनके साथ इनजस्टिस हुआ है? लगता है ना कि मैंने बहुत कुछ किया, मुझे प्राप्त नहीं हुआ। कभी हमें लगता है कि लोग गलत करते हैं, कभी हमें लगता है कि हमारा भाग्य ऐसा है। तो ये आप इससे बाहर आ जाते हो। इससे फायदा क्या होता है? ये भी मैं आपको आज किसी की एक लाइन बताती हूँ, उन्होंने ये बात कही। ऐसे समझ लीजिए कि एक बल्ब है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा, एक बहुत सुंदर सी लाइट है। इसके ऊपर आपने बड़े सारे कपड़ों की लेयर्स लगा रखी है। अब आप क्या करेंगे? इन एक एक कपड़े की लेयर हटा रहे हैं। जैसे जैसे कपड़े की लेयर हटेगी, जो उसकी रोशनी है वो कैसी होगी? वो और तेज हो जाएगी। जैसे जैसे वो रोशनी तेज होगी, वो क्या करेगी? वो सबको राह दिखाएगी। वो आपका वास्तविक रूप है। तो हमने, सच्चाई यही है कि हमें ये रिलीज करना बहुत जरूरी है। हम जितना होल्ड करके चलेंगे उतना हम खुद अंधकार में रहेंगे, फिर रोशनी दिखाना संभव नहीं है। कल आप ही में से किसी का प्रश्न था कि मैं अपने ऊपर कार्य नहीं कर पाती हूँ, जबकि मुझे बहुत ज्ञान है। उसका कारण ही यही है कि हमें स्टेप बाय स्टेप एक कंसिस्टेंसी से आगे चलना है। एक प्रोसेस को हैंडल लेकर चलना है। मतलब ये वन डे प्रोसेस हो सकता है क्या? बताइए। आपको पता है, एक फर्नीचर भी है ना, मान लीजिए ये मेरे हाथ में माउस है, अगर मैं इसको भी नहीं साफ करूं तो इसके ऊपर कितनी मिट्टी की लेयर हो सकती है कुछ दिनों के बाद? बताइए, नहीं होगी क्या? तो ये वन डे प्रोसेस कभी नहीं हो सकता। आप आज क्लेंस करेंगे, कल फिर गंदगी आएगी। आपको मैं सच बता रही हूँ। आज आप अपने ऊपर काम कीजिए, कल मत करिए, हफ्ता भर मत कीजिए। अब आप देखिए सब इकट्ठा हो जाएगा। आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज होने लग जाएगा। आप कितनी जल्दी नेगेटिविटी की तरफ खींचते हुए चले जाएंगे। ऐसा नहीं है क्या? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो ये वन डे प्रोसेस कभी नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। ये भी मेरे गुरुजी कहते हैं कि नियम होना बहुत जरूरी है जीवन में। जिस व्यक्ति का नियम नहीं होता है ना, उसको सक्सेस प्राप्त ही नहीं होती है। नियम के लिए हमें उस ऊर्जा का ना खिंचाव महसूस होना बहुत जरूरी है। जैसे एक उदाहरण दूं, बड़ा आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। लगेगा, हो सकता है थोड़ा स्टूपिड भी लग सकता है, बट फिर भी दे देती हूँ। जैसे आपने कुछ दिन, मान लीजिए, एक वेब सीरीज देखनी शुरू करी। अब आपको अंदर से खिंचाव हो रहा है कि अरे देखते हैं, चलो एक और देख लें, कोई बात नहीं, कुछ दिन और कट जाएंगे। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू वांट दैट डोपामीन, आप उसको वॉच कर रहे हो, यू आर रिलैक्सिंग योर माइंड। ठीक है। ऐसे ही जब आपको आध्यात्मिक जब आपकी उन्नति होने लगती है ना, आपको ऐसे अनुभव होने लगते हैं कि आप उसके बिना रह नहीं पाते हो। मैंने कहा था ना, दोनों को एक्चुअली जोड़ना गलत है, बट एक्चुअली में दिस इज द फैक्ट।
आप उसके बिना रह नहीं सकते। फिर आप जब तक उस ऊर्जा को महसूस नहीं करोगे, आप इनकम्प्लीट हो। एग्जैक्टली, यू स्टार्ट एंजॉइंग। आप उसका एक एक क्षण एंजॉय करते हो। और फिर आपको वो एम्प्टीनेस फील होता है। कितने लोगों को एम्प्टीनेस फील होता है जब वो मेडिटेट नहीं करते हैं या वो अपने कोई जो भी रिचुअल फॉलो करते हैं वो नहीं करते हैं, यू फील एम्प्टी। आपको लगता है कुछ मिसिंग है, राइट? सो ये जो चीज है ना, यही हमें ग्रो करने में मदद करती है और यही एक हीलर को बनाती है। तो जैसे मैंने बताया, आप विश्वास कीजिए, अगर हम अपने ऊपर आध्यात्मिक रूप से कार्य करना बंद कर दें, हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। सत्य यही है। आकाशिक की ऊर्जा से जुड़ना है तो आपके ऊपर निश्चित हमेशा रोज कार्य अपने ऊपर करना जरूरी है। और कोई कठिनाई का कार्य नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक इंजॉइंग, जैसे अभी कहा था ना हरप्रीत जी ने, इंजॉय करने का कार्य है, तो यू लव इट। आप इसे बहुत, यू, आपको ऐसा लगेगा कि इट इज द बेस्ट टाइम ऑफ माई डे। जब मैं भजन सुन रहा हूँ या मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, जो भी आपको पसंद है, वो आपके जीवन दिन का सबसे सुंदर वक्त है। ऐसे करके आप महसूस करते हैं। अब आप बन चुके हैं एक आकाशिक रीडर और एक हीलर, अगर आप इस प्रक्रिया को ऐसे फॉलो करते हैं। अब आप एक वो अब आप वो एक वो बल्ब हैं जिसके अंदर बहुत रोशनी है, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी की इतनी सी धूल भी नहीं है, एक भी चादर, एक भी कपड़ा नहीं है जो उसकी रोशनी को रोक पाए। अब आए कोई आपके, जहां पर आपका जो है ना, आपका आपका ऑरा है, ऑरा ही कहेंगे, जहां तक आपकी रोशनी पहुंच रही है। अब आपके पास कोई भी आएगा ना, सबसे पहली चीज वो आपसे लेकर जाएगा, वो ईश्वर के प्रति एक जुड़ाव लेकर जाएगा। आपके ऑरा में एंटर करते ही लोग आपसे पॉजिटिविटी लेकर जाएंगे, और आपके ऑरा में एंटर करेंगे ना, तो उसके बाद वो प्रभु की भक्ति की तरफ चलते चले जाएंगे। ये एक हीलर की सबसे पहली पहचान होती है कि वो हमेशा क्या करता है, पॉजिटिविटी देता है। और ऐसा नहीं है वो ड्रेन होता है, वो ड्रेन नहीं होता। उसका जो चमक है वो एज इट इज रहेगी, मगर वो देता रहेगा। आप बताइए कि बल्ब की रोशनी कम हो जाती है क्या देने से? लोगों को रास्ता दिखाने से नहीं होती है ना। तो यू विल बी लाइक दैट। आपको कोई असर नहीं होने वाला है उससे। मगर आप जितना देंगे उतनी रोशनी आपकी बढ़ेगी। ऐसे आप बनते चले जाएंगे। तो ये आपके अंदर धैर्यता, प्रेम, और आप देने का अंदर से एक भाव आपके अंदर जागृत हो जाता है कि मुझे हर किसी के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ उसके लिए, और मुझे निश्चित ये करना है। अब आप लोगों की मदद कैसे करते हैं ये समझते हैं। ये तो हो गई आपकी परमानेंट हीलिंग, राइट? ये परमानेंट हीलिंग है ना। क्यों? क्योंकि ये सोल लेवल की हीलिंग है। मगर ये बात ध्यान रखने वाली, अभी मैंने कहा था, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर काम करना ही करना है। अब आती है कि आपने अपनी हीलिंग कर ली, अब आप दूसरों की हीलिंग कैसे करेंगे? हाउ यू विल हील अदर्स। दूसरों की आकाशिक के द्वारा कैसे हीलिंग होती है, आइए मैं बताती हूँ। आकाशिक की ऊर्जाओं में जब हम दूसरों के रिकॉर्ड्स को देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया अपनी एक प्रॉब्लम लेके, आप सबसे पहला क्या कार्य करेंगे, उसके रिकॉर्ड्स को देखेंगे, उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी उसका कारण रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दैट इज कॉल्ड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, जहां से वो प्रॉब्लम जनरेट हुई थी। चाहे वो पास्ट लाइफ है या उससे पहले की लाइफ है, जो भी मल्टीपल लाइफ से हो सकती है, वहां से आपने उस प्रॉब्लम को पकड़ लिया। अब आप क्या करेंगे, व्हेन यू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, यू विल हील इट। सबसे पहली चीज, हम क्षमा याचना करते हैं। गलतियां सबसे होती है जिसकी वजह से ये कॉर्ड्स हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, आकाशिक की दिव्य ऊर्जाओं में अपने क्लाइंट्स के लिए उनके ही बिहाफ पे क्षमा प्रार्थना करते हैं। वहां से जो है, अगर देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप उनके कर्मा काट रहे हैं, कोई किसी के कर्मा नहीं काट सकता। आज ही मुझसे किसी ने पूछा कि मैडम हम अपने रिकॉर्ड देख लेते तो क्या हमारा कर्मा वो वाला कट जाता है? तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो आकाशिक रीडर्स के तो सारे कर्मा कट गए, कोई स्ट्रेस ही नहीं बचा उनकी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है। वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। इतना आसान है क्या? इट इज नॉट लाइक दैट। मैजिकल है, मगर इतना भी नहीं कि आप जो है, हम इतनी ताकत हमें कहाँ से आ गई, ईश्वर है भाई, सब कुछ करना है, लिख भी वही रहे, कटेगा भी वहीं से। आपके भाव से कटेगा, आपके इंटेंशन से बढ़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं ना, वो जो है ना, वो सबसे सुंदर है। तो अब आपने क्या किया, आपने क्लाइंट की मदद करने के लिए रूट कॉज को पहचाना, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करी, जो भी सोल है जो इसके साथ कनेक्टेड है उसको भी फ्री किया, क्लाइंट को भी फ्री किया।
अब वो हीलिंग जो है वो हो सकता है, हीलिंग का मतलब क्या है, रातों रात दो एक कपल के बीच में झगड़ा हो रहा है, कल सुबह वो बेस्ट फ्रेंड्स बन के खड़े हो जाएंगे, ऐसा होता है क्या? दिल बी अ लवी डवी कपल, ऐसा कुछ नहीं होना है। इसका प्रोसेस क्या है फिर? इसका प्रोसेस ये है कि जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, जो हर समय नेगेटिव थॉट पैटर्न चलता रहता है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा, एटलीस्ट एडजस्ट करना, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। कार्मिक है तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, उसको कैसे कट करना है वो समझ आ जाएगा। सो मैंने कल भी एक बात कही थी, आज भी इस बात को रिपीट करूंगी, कि मैंने आज उनको बताया भी था, सेम लाइन आपको बता रही हूँ। जितनी जल्दी एक सोल अपनी लर्निंग को सीख लेता है, उतनी जल्दी वो उस प्रॉब्लम से रिलीज हो जाता है। जैसे आपके विषय में बताओ, बताओ। आइए समझते हैं, एक बड़े छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आप समझ जाएंगे। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाते हैं कि मुझे सामने वाले व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करना है, जब तक आप उसे कंट्रोल करने की प्रयास करते रहेंगे तब तक झगड़े होते रहेंगे। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि कोई फायदा नहीं है, इसको फ्री छोड़ दो, वैसे ही आप हील हो जाएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, आप समझिएगा इस बात को। मान लीजिए एक जो है रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइफ का बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अब वो रिलेशनशिप कार्मिक है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा दिया, सब कहते हैं कार्मिक है, काटना पड़ेगा, ठीक है, आपको जो है काट झेलना ही है। और ऐसा आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। एटलीस्ट मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अपने आसपास देखे हैं जिनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप सामने वाले से प्यार की उम्मीद कर रहे हो, उससे समय की उम्मीद कर रहे हो, जो आपके नियति में लिखा ही नहीं है। कि सामने वाले से ना तो प्रेम प्राप्त होना है, ना उसका समय प्राप्त होना है, ना उसकी इंपॉर्टेंस, कभी वो आपको इंपॉर्टेंस देगा। जैसे ही ये लर्निंग मिल जाएगी कि वो आपको ये सिखाने आया है कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, कि ताकि तुम एज ए सोल ग्रो करो, अपने ऊपर कार्य करो, सेल्फ लव पे काम करो। नहीं आई समझ में बात? आई? अंडरस्टूड? सो देयर वाज अ लर्निंग बिट बिहाइंड दिस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मैं एक और लर्निंग आपको बताती हूँ, जो अभी मैंने बहुत बहुत केसेस में मैं देखती हूँ। और ये बहुत इजीली वैदिक एस्ट्रोलॉजर समझ जाएंगे, व्हेन दे लुक एट द सेवेंथ हाउस ऑफ अ चार्ट एंड दे सी सर्टेन प्लैनेट सिटिंग वेयर दे शो दैट दिस रिलेशनशिप इज कार्मिक। There the clear understanding is कि what you are looking for this in this relationship is love, which you will not, which you will never get. वो आपको प्राप्ति नहीं होना है, क्योंकि ये रिश्ता आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने आया था। ना ये व्यक्ति छोड़ता, ना ये आप, ना ही ये व्यक्ति बहुत समय जो आपको प्राप्त होना, जो आप इच्छा लगा के बैठे हो वो आपको नहीं देगा, तब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी ही नहीं। अब क्या करेंगे, हम अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर देंगे। थॉट प्रोसेस चेंज कैसे हुआ, मुझे चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट, लर्निंग ले ली, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन। जैसे ही आप छोड़ोगे, रिश्ता भी बेहतर होगा, आध्यात्मिक उन्नति भी शुरू हो जाएगी। सिंपल। कितने लोगों को बात समझ आई? एक रिलेशनशिप हील करना है, लर्निंग लीजिए। मैं आपको फिनेंसेस का बताती हूँ, आई जस्ट गिव यू अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट फिनेंसेस। ये ना एक बहुत रियल बात मैं आपको बता रही हूँ। देर आर सर्टेन पीपल, जहां पर आकाशिक हम करते हैं तो हमने एक केस ही बता देते हैं आपको, विदाउट टेकिंग द नेम। वहां पर हीलिंग किस तरीके से हुई है मैं आपको बताती हूँ। वो जो काम करते थे ना, उसमें सबसे पहला वो पैसा सोचते थे। जैसे कोई क्लाइंट आया तो हर बिजनेसमैन का थॉट पहला क्या होता है कि मुझे इससे क्या प्राप्त होगा, व्हाट आई गेट आउट ऑफ दिस पर्सन। जब आकाशिक किया तो ये समझ आया कि उनका कार्य ये नहीं है कि उनको क्या प्राप्त होगा, उनका कार्य देने का है। नहीं समझ आया? मैं आपको बताती हूँ। पहले सर्विस का कार्य है, उसके बाद धन आता है। तो जैसे ही उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया, उन्होंने अपने आप को ये समझाया कि मुझे पहले क्या करना है, मुझे आई हैव टू जस्टिफाई माई वर्क। मान लीजिए उन्होंने मुझे एक काम दिया, मुझे उसका बेस्ट देना है उनको, एक अच्छे थॉट के साथ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ, ये बिना सोचे कि मुझे रिटर्न में कितना प्राप्त हो रहा है। तो आप जो है डबल आपको रिटर्न्स प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, कैश लिक्विडिटी बढ़ने लग गई, फ्लो अच्छा होने लगा। पहले थॉट प्रोसेस क्या था, इससे कितना ले सकता हूँ,
ये कितना देने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, उसके हिसाब से कोटेशन दी जा रही थी। दूसरा थॉट प्रोसेस क्या कहता है? दूसरा थॉट प्रोसेस कहता है कि पहले ये देखो तुम क्या दे सकते हो इसको, उसके बाद जो प्राप्त होगा वो आपको निश्चित मिलेगा। ऐसे मैं आपको कितने एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, जैसे एक और बताती हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि दे आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग, जहां पर उनको किसी को ब्राइब देना है, किसी को भी जो है ना सेटिंग से कोई काम करना है, वो करेंगे फंसेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर, तो उनको ये करना ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं जहां पर हमें पता है कि दिस पर्सन शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल, इफ ही कंज्यूम अल्कोहल काम बंद। We give them that understanding, when they'll change their lifestyle, everything changes. Things become good. Because this is karmic, they have got it. So you, when you'll understand, you will heal. So this is how you will heal your clients. इस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं। इसमें आप सोल कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग करते हैं। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी जो लर्निंग है वो आप वहां तक व्यक्ति को लेकर जाते हैं। कार्मिक है तो अगर उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई लर्निंग है, आप वो अपने क्लाइंट को बताते हैं कि ताकि वो रिलेशन हील हो सके। मगर फिर मैं एक बात कह रही हूँ, ऐसी उम्मीद ना खुद लगाइए ना किसी को दीजिए कि सब कुछ 360 डिग्री चेंज हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्मिक है, काटना पड़ेगा, धैर्यता के साथ काटें, उसके पीछे एक लर्निंग है, उसको लेकर काटें, इजी हो जाएगी लाइफ। आज भी हम तो बहुत विद्वान लोगों को सुनते हैं, तो मैं उनको सुन रही थी, उनका कितनी सुंदर पंक्तियां उन्होंने बोली। ज्योतिष शास्त्र, ऑकल्ट साइंसेस, हीलिंग्स ये नहीं कहती हैं कि हम जो है आपके जीवन के जो इवेंट्स को बदल देंगे, कोई नहीं कह रहा है इसको। मगर वो ये कहती हैं कि आपकी जीवन जीने का तरीका बेहतर हो जाएगा, आप अपने जीवन में बचना सीख जाएंगे, उसे बेहतर तरीके से जीना सीख जाएंगे, आने वाले कल के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। इतना ही ज्योतिष शास्त्र का काम है। उसका काम इवेंट्स बदलना नहीं है। मैं फिर कह रही हूं, लिखा वहीं से कटेगा वहीं से, इसको समझना आवश्यक है। सो ये है हीलिंग्स। यहां पर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग करते हैं। कार्मिक पैटर्न हीलिंग होती है, मान लीजिए किसी की लाइफ का एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे मल्टीपल बिजनेसेस में लॉस होना, ठीक है, जैसे फैमिली से प्यार ना मिलना। फिर जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक पैटर्न बताती हूँ, फादर से घर में फादर से प्यार नहीं मिला, या उसके बाद शादी के बाद वाइफ से नहीं मिला, बच्चों से नहीं मिला। सो ऐसे करके ये क्या है, दीज आर मल्टीपल इश्यूज जो एक से हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो किसी चीज का अभाव होना ये क्या है, हमारा एक पैटर्न बन जाता है। जब कोई चीज अधूरी छूट जाती है ना, जैसे जब कोई लर्निंग इनकम्प्लीट रह जाती है, तो वो क्या बन जाती है, वो एक पैटर्न बन जाती है, फिर वो रिपीट होती रहती है। तो यहाँ पर हम अगर ये सब चीजें खत्म नहीं करेंगे तो ये पैटर्न बन के फिर आगे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है जो आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हो, अपने लिए भी सीखते हो इसको। फिर होता है आपकी अबंडेंस हीलिंग। ब्लॉकेजेस समझिए किस वजह से है। जैसे मान लीजिए जाने अनजाने हमने किसी का दिल दुखाया, उसका कर्स हमारे साथ जुड़ गया, बहुत स्वाभाविक सी बातें हैं, हमें कभी पता भी नहीं चलता, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसी की नजर दोष है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसी ने कोई क्रिया की है ऐसी, कभी जैसे आजकल बड़ा कॉमन है कि भाई लोगों को मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ जब लोगों के काम नहीं बनते तो उनके पास एक स्टेटमेंट होता है कहने के लिए कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है। ये बहुत स्ट्रेट स्टेटमेंट है जो मैं 99% लोगों के मुंह से सुनती हूँ। 99% लोग एक ही लाइन बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक हुआ है। तो यू कैन आइडेंटिफाई, क्योंकि ऐसा हर केस में नहीं होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ये सच में हुआ है या ये एक भ्रम है। आपको पता है हम फिर नेगेटिव थॉट पैटर्न में फंस जाते हैं, हम खुद को यही बता रहे हैं बार बार कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो हुआ है या नहीं हुआ है, हम उस लूप में खुद ही फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। जो ग्रोथ होनी है वो भी रुक जाती है। इसके अलावा आप इसमें अपने सोल लेवल की जितनी भी हीलिंग्स आप करते हैं वो इस तरीके से होती है, अपनी या किसी और की, जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी, ठीक है, होप, हैप्पीनेस सब बरकरार रखती हैं। तो ये जो हमारे रिमोट है ना दूसरों के हाथ में, दूसरों ने दबाया हम मुस्कुराए, दूसरों ने दबाया हम रोए, वो खत्म है इसके आगे। आपका रिमोट आपके पास है, आप अपने आप अपनी चीजों को डिसाइड करते हैं और अपने आप सब चीजें आपकी होती हैं। क्योंकि अब आपकी जो जीवन की जो यात्रा है ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे ना, बिल्कुल निश्चित वैसे ही है कि आपके सारथी भी भगवान श्री कृष्ण है, अगर आप जिस रूप में परमात्मा को देखते हैं। अब फिर आप सौंप देते हैं।
तो यहाँ पर आप अपने कार्मिक पैटर्न हीलिंग, सोल लेवल हीलिंग में, जिसमें हम कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग, आपकी ब्लैक मैजिक हीलिंग, उसके अलावा मैनिफेस्ट कर सकते हो आप आकाशिक के द्वारा, अबंडेंस हीलिंग करते हो, सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हो कि ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, है ना। तो इस तरीके से हम हीलिंग्स करते हैं, और इसमें आप रूट कॉज को जान सकते हो, अपने सोल पर्पस को जान सकते हो, उसके बाद यू कैन, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है आप उसको चेंज करते हो। सो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कितने लोगों को ये पूरा विषय समझ आया? आकाशिक क्या है, कैसे होता है, हमें इसके लिए स्पिरिचुअल रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं, कैसे हीलिंग्स होती हैं, हीलिंग्स क्या होती हैं? तो मैं आपको एक लाइन में ये बात जरूर कहूंगी, अगर कोई आप किसी को, मैं अपनी अगर आपको बात कहूं तो आई ट्रूली अंडरस्टैंड दिस, कि मेरे पास कोई कुछ भी कह कर आए कि मैडम ये काम कर दीजिए ऐसा हो जाए, तो हम ना करने वाले हैं, ना हमारे अंदर इतनी शक्ति है। करने वाला भी ईश्वर है, और वहीं से सारे कार्य होते हैं, हम सिर्फ एक माध्यम है, जहां पर हम ये समझ जाते हैं हमारे ऊपर जो एक कर्मा का, हम लोग सोचते हैं ना कि हम किसी के कर्मा में एंटर हो रहे हैं, हम ऐसा भी नहीं कर रहे। हम किसी के कर्मा में एंटर नहीं होते हैं, हम सिर्फ ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं। आई होप आप इसको समझ रहे हैं। तो ना तो आपके ऊपर कोई लोड है, और आप इस, ये इतना सुंदर कार्य है कि यहाँ से आप ईश्वर से ही लोगों को जोड़ रहे हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए हर प्रॉब्लम के लिए रेमेडी ले सकते हैं। पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, अब उन्हें क्या करने की जरूरत है कि चीजें बेहतर हो जाए, यू कैन ऑल्सो डू दिस। ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। तो अगर आप लोग बिल्कुल तैयार हैं, समझ चुके हैं, और पहले तो मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ, कितने लोगों को अब लगता है कि वो आकाशिक के लिए रेडी हैं, क्योंकि उतने ही लोग आगे बढ़ेंगे मेरे साथ। फटाफट मुझे बता दीजिए, हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील दैट यू आर रेडी फॉर आकाशिक नाउ? परफेक्ट, वेरी नाइस, सो गुड। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। तो एक तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने कैमरास को ऑन करेंगे। एवरीबडी प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा, सब ऑन करेंगे अपने कैमरास को, जितने लोग आकाशिक अब करने वाले हैं। और किसी को भी नींद नींद आ रही हो तो लेटेंगे नहीं, और वैसे भी आकाशिक के टाइम पर आपके पैर जमीन पर होने चाहिए। पहले 10 मिनट वी आर सपोज टू कीप आवर फीट्स ऑन द ग्राउंड, सभी लोग अपने पैर जमीन पर रखेंगे और सीधे बैठेंगे। एवरीबडी प्लीज सिट स्ट्रेट एंड कीप योर फीट्स ऑन द ग्राउंड। परफेक्ट, सो गुड। आइए इसको हम दोबारा रिकॉर्ड करेंगे।